हरि ओम। बालारविद्युति मेन्दु किरीटां तुंगकुचानयन त्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदां कुसपासां वृत्तिकरां प्रभजे भुवनेशीं वृत्तिकरां प्रभजे भुवनेशीं वृत्तिकरां प्रभजे भुवनेशीं विद्युदां समप्रभां मृगपतिं स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसां धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामणिनात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा का पूजन होता है। तृतीयम चंद्र घंटेति। तो आइए आज हम बात करते हैं माँ चंद्र घंटा का किस प्रकार से स्वरूप है, उनको क्या भोग अर्पण करें, उनको क्या चीज़ें पसंद हैं जो जिसको चढ़ाने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो आइए आज हम बात करते हैं माँ चंद्र घंटा जी के बारे में। माँ चंद्र घंटा का जो स्वरूप है, उनके मस्तक पे घंटे का चंद्र आकार बना हुआ है, इसीलिए उनको माँ चंद्र घंटा का नाम दिया गया। यह माँ युद्ध के लिए सभी चीज़ों के लिए ये सदैव तत्पर रहती हैं। हमारे जो शास्त्रों में कहा गया है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। माँ भगवती का 10 भुजाएं हैं, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म इन सारी चीज़ों को माँ भगवती ने अपने हाथों में सुशोभित कर रखा है। माँ भगवती का जो स्वरूप है वह बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही मनमोहक दृश्य है माँ भगवती का। तो आइए आज हम बात करते हैं माँ चंद्र घंटा का, अब किस प्रकार से पूजन करें और उनको क्या क्या भोग अर्पण करें। माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि इनके अंदर इतना तेज है, इनके घंटे के अंदर इतनी तेज ध्वनि है, जिसके बजने से सिर्फ दानव दैत्य कोसों दूर भाग जाते हैं। माँ चंद्र घंटा का सामना करने के लिए अलौकिक धन की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन माँ चंद्र घंटा का अवश्य आप पूजन करें। पूजन आपको किस प्रकार से करना है मैं आपको बतला देता हूँ। सर्वप्रथम आप माँ चंद्र घंटा देवी को स्थापित करें और उनका षोडशोपचार पूजन करके आप उनको मनवांछित नैवेद्य का भोग लगाएं। आपको पूजन किस प्रकार से करना है, क्या मंत्र है, क्या विधि है, मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम आपको चावल पुष्प लेकर के माँ भगवती को आवाहन करना है। उनको अपने स्थान में विराजित करके उनको आवाहन करके उनको प्रणाम करें। उसके बाद में आप माँ भगवती को पंचामृत स्नान करवाएं। पंचामृत स्नान करवाने के बाद में आप उनको शुद्ध जल से स्नान करवाएं। शुद्ध जल स्नान करवाने के पुनः बाद आप उनको वस्त्र धारण करवाएं। वस्त्र में आप माँ भगवती स्वरूपा को इनको लाल रंग की साड़ी अवश्य चढ़ाएं। इनको माँ भगवती चंद्र घंटा को लाल रंग की साड़ी बहुत ही प्रिय है, अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन माँ भगवती को सिंदूर अर्पण करके और अपने मस्तक पे लगाने के बाद में जो स्त्रियां होती हैं उनके पति को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप सभी महिलाएं अपने मस्तक पे माँ भगवती को सिंदूर चढ़ा करके अपने मस्तक पर सिंदूर अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपके पति को दीर्घ आयु प्राप्त होगा और उनको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके बाद में आप माँ भगवती स्वरूपा को
अबीर गुलाल चढ़ा करके उसके बाद में आप पुनः शुद्ध जल स्नान करवाने के बाद में उनको माल्यार्पण करें, पुष्प चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाने का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम माल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादिनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पानि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। पुष्प अर्पण करने के बाद में आप पुनः 1 चम्मच जल चढ़ाएं। आप सभी लोगों के मन में एक आशंका हमेशा रहती होगी कि जो पंडित जी जो जल चढ़ावाते हैं वह क्यों चढ़ावाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे जल चढ़ाने का तात्पर्य बतला देता हूँ। किसी भी चीज़ को, अपूर्ण चीज़ को पूर्ण करने की क्षमता अगर किसी में है तो वह जल में है। तो हम माँ भगवती के ऊपर जल चढ़ाने से अगर हमारे सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो जल चढ़ाने से उस चीज़ की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद में ये चढ़ाने के बाद आप माँ भगवती का पूजन करें, अर्चन करें, ध्यान करें और उनको उस दिन दूध का भोग लगाएं। दूध उसमें थोड़ा सा हो सके तो आप केसर डाल लें। केसर चढ़ाने के बाद में माँ भगवती को दूध का भोग लगाते वक्त आपको एक छोटा सा मंत्र का उच्चारण करना है। ओम त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाणाम सन्मुखो भूत्वा प्रसीदः परमेश्वरी। ये मंत्र बोल करके आप 5 बार जल छोड़े, क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 प्राण है, 5 इंद्रियां हैं। इन चीज़ों को आप माँ भगवती को समर्पित करें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। मध्य मध्य आचमन्यम उत्तरा पूष्णम पुंगी फलम। यहाँ पे पुंगी फलम का तात्पर्य है कि वहाँ पे सुपारी का भोग लगाएं। पुंगी फलम द्रव्य दक्षिणायाम सहितम समर्पयामि। आप अपने श्रद्धा के अनुसार माँ भगवती को दक्षिणा अर्पण करें और उनको इस दूध का भोग लगा करके कुछ देर के बाद में उसको आप सभी परिवारों में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और माँ भगवती की अनंत कृपा की आपके जीवन में प्राप्ति होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।